सुप्रभात बच्चों। बेटा आज का हमारा टॉपिक है अनचाहे मेहमान, अध्याय नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। वर्षा ऋतु थी। कई दिनों से पानी बरस रहा था। साय के समय वर्षा रुकी तो राजू कच्चे आंगन में बिछी चारपाई पर लेट गया। मौसम में उमस थी और चारों ओर सीलन का वातावरण। उसे कुछ भी अच्छा न लग रहा था। अचानक उसकी दृष्टि सामने की ओर पड़ी। वहाँ क्षण भर में ही भूमि में एक छेद हुआ और उसमें से एक के बाद एक टिड्डियाँ निकलनी शुरू हो गई। देखते ही देखते सारा आंगन टिड्डियों से भर गया। दिन छिपने लगा था। टिड्डियों को देखकर असंख्य चमगादड़ उसके घर के ऊपर मंडराने लगे थे। वे सब टिड्डियों को अपना आहार बना रहे थे। चुन्नू यह सब देखकर उठा और टिड्डियों के आतंक से बचने के लिए स्वयं को कमरे में बंद कर लिया। जब मम्मी पापा बाजार से लौटे तब उसने कमरा खोला। उसने मम्मी पापा से टिड्डियों के विषय में बताया। पापा बोले, वर्षा ऋतु में ये सभी अनचाहे मेहमानों की तरह आ टपकते हैं। राजू को जब भी टिड्डियों के भूमि के से निकलने वाला दृश्य याद आता, उसके शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती। संध्या का समय था। राजू की मम्मी पूजा घर में दिया जलाने गई तो चौंक पड़ी। पूजा घर में देवताओं की तस्वीरें उल्टी पुल्टी पड़ी हुई थी। शिवलिंग भी एक और लुढ़का हुआ था। गणेश जी को अर्पित अक्षत भी वहाँ पर न थे। उन्होंने तुरंत चुन्नू के पापा को आवाज़ लगाई और यह सब दिखाया। वे बोले, घबराओ नहीं, यह किसी चूहे की करामात है। वह अभी घर में ही होगा। मैं चूहेदान लगाता हूँ। राजू के पापा ने रोटी के टुकड़ों पर घी पड़कर चूहेदान में अटका दिया। उसे एक और दिया जिधर कोई आता जाता न था। राजू की मम्मी ने पूजा घर में सभी तस्वीरें ठीक ठाक की। शिवलिंग को राजू के पापा ने यथास्थान रखा। तब पूजा की गई। सभी चूहेदान लगाए। अभी चूहेदान लगाए कुछ ही देर हुई थी कि जिसमें जोर से खटका दबा। लो, चूहा भी चूहेदान में आ बैठा, राजू के पापा ने कहा और उसे बाहर उठा लाए। चूहा चूहेदान में से निकलने के लिए बेचैन हो रहा था, परंतु व्यवस्था अच्छा हुआ यह अभी पकड़ा गया। रात भर रुका रहता तो घर की सारी चीज़ें उलट पुलट कर देता। राजू की मम्मी ने कहा, मैं इसे अभी नाले के पार खेतों में छोड़ कर आता हूँ। कहते हुए राजू के पापा घर से बाहर निकल गए। राजू के पापा को कबाड़ी की दुकान से पुरानी पुस्तकें लाने का शौक था। आज भी वे बांस पेपर की जिल्द चढ़ी एक पुस्तक लेकर आए थे। रात को भोजन करके वे अपने बिस्तर पर जा लेटे और पुस्तक उलट पुलट कर देखने लगे। उन्हें लगा कि बांस पेपर की जिल्द अधिक पुरानी है और इससे अजीब सी गंध भी आ रही है। उन्होंने उसे उतारा तो उसे 2 छोटे कॉकरोच निकल पड़े। उनके हाथ से पुस्तक छूटकर नीचे गिर गई। देखते ही देखते कॉकरोच घर से गायब हो गई। उन्होंने यह बात चुन्नू और उसकी मम्मी से बताई। तीनों ने कॉकरोच को बहुत खोजा पर वे न मिल पाए। तभी उन्हें नीचे गिरी पुस्तक से निकलते हुए 2-3 खटमल दिखाई दिए। एक खटमल उन्हें मार डाला, परंतु शेष न जाने कहाँ गायब हो गए और उस दिन से उनके घर में कॉकरोच व खटमलों ने अड्डा जमा लिया। उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। खटमलों को उन्होंने चारपाइयों में बड़े यत्न से दवाई आदि डालकर समाप्त किया, परंतु कॉकरोच कहीं न गई। वे सदा के लिए घर में बस गई। राजू के पापा इन सब से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन बातों ही बातों में बोले, वास्तव में जब वह जहाँ कीटों को अपने अनुकूल स्थान दिखाई देता है तो वे तभी और वहीं बस जाते हैं। इस बार दिवाली पर घर की अच्छी तरह सफाई पुताई होगी। आंगन को पक्का बनवाया जाएगा और किसी विशेषज्ञ से बात करके घर में से सभी कीटों की छुट्टी करवाई जाएगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। राजू और उसकी मम्मी ने मुस्कुराकर उनकी बात का समर्थन किया। सबको लगा कि अब उन्हें दिवाली पर इन अनचाहे मेहमानों से छुटकारा मिल सकेगा। ये कहानी किसने लिखी है बेटा? अनिल कुमार शर्मा ने। इसके लेखक हैं। कल का होमवर्क है, इस कहानी को आप दोबारा से पढ़ेंगे। सॉरी बेटा, आज का होमवर्क है कि इस कहानी को आप दोबारा से पढ़ेंगे। धन्यवाद।